चलिए, तो मैं साहिल भाई आपसे पूछता हूँ, इस समय आप गोरखपुर में हैं? गोरखपुर से निकल रहा हूँ, दूसरी विधानसभा में जा रहा हूँ। और ओके। यहाँ मामला बहुत अच्छा है, योगी जी का तो एकदम ही निकल रहा है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि मार्जिन जो है बढ़ना चाहिए। देखिए, सवाल एक बच्चे ने मार्जिन का। बहुत अच्छा डायलॉग बोला, सर सुनिए तो, एक बच्चे ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला। हाँ कहने हाँ लगा एक शेर को मारने के लिए 5 लोग इकट्ठा हो गए। हाँ हाँ तो हमने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, हाँ हाँ लेकिन योगी जी को ये 5 लोग इकट्ठा हुए हैं, हाँ लेकिन इकट्ठा होके भी बिखरे हुए हैं बेटा। तुम्हें पॉलिटिक्स पता नहीं है। हाँ ये हाँ। तो इकट्ठा होके भी बिखरे हैं क्योंकि सब अपने अपने हित साध रहे हैं। ये राष्ट्र के लिए इनका दिल में कोई दर्द नहीं है, समाज के लिए कोई दर्द नहीं है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। तब चुप हो गया। तो हमने बात फिर बात तो पूछा। उसने ठीक कही है। चलिए, जी इसके पहले साहिल भाई, मैं जी आपसे, चूंकि आप 3 विधानसभा क्षेत्र में शायद आपने भ्रमण किया है, ऐसा मुझे जी अनुमान है। जी जी। तो आपके हिसाब से उन 3 विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या पाया? तीनों में ही बीजेपी जीतेगी और अच्छे देखिए मार्जिन से जीतेगी, जो देखिए, जब आप सच्चाई है। बीजेपी कहते हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं लड़ रही है, जी आदित्यनाथ जी ही लड़ रहे हैं। अब आदित्यनाथ जो है ना, चेहरा बन गए हैं। जी और देखा जाए कि बीजेपी की जो गलतियां हैं, जी। उसको भी वो काफी हद तक धो दे रहे हैं, धो दिए। हाँ, मतलब धो तो क्या पाएंगे, क्योंकि वो धोने लायक नहीं है बहुत सारी चीजें। जी लेकिन हाँ, उस चीज को उन्होंने आगे बढ़ के शायद वो चीज को पीछे कर दिया है। तो अब सही ध्यान, कह अब केंद्र में जो है पूरी व्यवस्था में, जी मुझे लगता है कि योगीनाथ जी छाए हुए हैं। जी और बेसिकली यूपी की यदि हम मेन प्रॉब्लम देखें, जी। तो गुंडा राज यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूं, तो जी मुझे बहुत सारी जमीनी चीजें मालूम हैं, जी जहां पे कि इनके गुंडों ने लोगों की दुकानों के ऊपर कब्जा करके उनके उसके ऊपर अपना मकान खड़ा कर दिया। मतलब अरे बाप। मतलब दुष्टता और पराकाष्ठा का और भय का एकदम माहौल। जी मतलब जिसको कहते हैं आतंक। जी और आतंक इस हद तक का कि थाने में घुस के जी थानेदार की भी पिटाई कर दें, इतना इनका दुस्साहस। जी। और ये गुंडे, इन सब पार्टी को लोग जो है अपने ही मंच पे बिठा के, इन्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आती है, उन्हें जी माला पहनाते हैं, जिनके जी दसियों वारंट हैं, और जी पुलिस जिनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करती है, जी वही पुलिस जो है ना उनके आदर सत्कार में खड़ी होती थी। जी और एक पब्लिक को ये समझ में नहीं आता था कि वो पुलिस के पास जाए या इनके दरबार में, गुंडों के दरबार में जाए। और जी। जब जो है जनता उसका आकलन करती थी, तो उन्हें गुंडों का दरबार ज्यादा भारी प्रतीत होता। सही, ये और बात तो आपने बहुत सही की। और आप ये देखिए, आपको भी वो जी केस नहीं, मतलब केस मालूम ही है, कि जी जिसमें एक डिप्टी एसपी को इन दुष्टों ने डिसमिस कर दिया, जबकि जी। गलती दूसरे तरफ की थी। उसके पास अवैध एकदम हथियार थे, और वो भी जो है जी ना इतने हाई कैलिबर के और इतने हाई उसके। और इन जी लोगों ने क्या क्या नहीं किया उस व्यक्ति के साथ। जी। सही बात है, तो सही। अभी स्थिति ये बन गई है, और ये स्थिति कई राज्यों शैलेंद्र में सिंह बन गई। नाम है उनका, शैलेंद्र सिंह नाम था ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हाँ डिप्टी एसपी शैलन सिंह जो है, जी, सही वो कह रहे हैं। वो जो है एकदम कद्दावर बहुत तेज थे, तेज बहुत इंसान बहादुर था। थे वो, और उसने बहुत बहादुर। अपना पर्सनल अहित ध्यान में ना रख के उसने वो जाबाजी दिखाई है जो कि स्तुति योग्य है। जी और ये दुष्टता की बात है कि हमारा शासन जो है इन दुष्ट लोगों को संरक्षण देता है, इन्हें मसीहा बनाता है, इनको जी इनके नाम की डुगडुगी बजाता है। ये बड़ा दुष्ट मतलब वो है। तो जी। आपने जमीन पे क्या पाया, ये बताइए आप। मैं तो जमीन पे जो है ये पा रहा हूँ, जो पहले 4 चरण का मतदान हुआ है, हम्म। उसमें जो है कुछ जगहों पे ये हुआ, ईमानदारी की बात है, जो बसपा और कांग्रेस को वोट न दे के SC ST OBC माइनॉरिटीज ने अखिलेश को वोट दे दिया है। ये मेरे लिए चिंता की बात थी, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको फोन तो किया। मायावती अब जी ने तो तीन जो दौर है अखिलेश का साथ नहीं दिया, उन्होंने तो बीजेपी की तरफ इशारा किया था।
हाँ वो तो बात सही है, लेकिन वो जो है भाई वोटर तो अपना निजी निर्णय लेता है ना। मैं इसीलिए चिंतित था, मैंने नहीं, आपको लेकिन इसीलिए लेकिन फोन किया। लेकिन जो है जी सपा में ऐसा क्या पाया जनता ने? जनता जी। क्यों मूर्ख बनने के लिए तैयार है? अब इस देश जनता में के जो यही तो, अपने ही नहीं नहीं, उस पर थोड़ा सा विचार करना बहुत जरूरी जी है। बताइए आप। जी आप ये बताइए मुझे कि ये दुनिया को मालूम है कि दुष्टों का राज हो जाता है, गुंडों का राज हो जाता है, जी भाई जो है ना, बहनें सुरक्षित नहीं होती हैं, माँ बहनें असुरक्षित हो जाती हैं। ये दुष्ट लोग जो है जमीनों से कब्जा कर से लेके रेत ढोने से लेके जितने भी अवैध काम हैं ये सब जो है करते हैं, और वो सीधे सीधे सत्ता के संरक्षण में होता है। और एकदम सही है, एकदम तो सही है। तो ये चीज क्या ये लोग भूल गए हैं क्या? क्या इन्हें जो जख्म इन लोगों ने दिए हैं, क्या वो जख्म इनको याद नहीं है? क्या कारण है ये बताइए। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं इस बात को दूसरी तरह से कहूंगा कि 4 दौर में जो हुआ उससे सीख लेते हुए ये जो बचे हुए 3 दौर हैं, इसमें जो है योगी आदित्यनाथ को किस तरह से जो है फेज जो है आगे बढ़े, किस तरीके से जो मतदाताओं में एक थोड़ा 19-20 का जो ये फर्क हो रहा है तो सत्ता में जो है लाया जा सके। क्योंकि आपको मैं एनालिसिस बताऊं, अगर वोट डिवाइड होते हैं पूरी तरह से तो हाँ निश्चित तौर पे जो है योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार ही बनना थी। हाँ हाँ। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि पहले 4 चरण के मतदान में खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खासा नुकसान हो गया, जाट लोग जो है नाराज हो गए। इस चक्कर में जो है और मुस्लिम और जाट वहाँ यूनिटी हो गई तो करीब 136 सीटें हैं जाट मुस्लिम वाली। उन हम्म। 136 में जो है बीजेपी को पिछली बार जो है मेरे ख्याल से 100 के करीब मिली थी। अब इस बार जो है 10-12 के तक करीब वहाँ आई है। जैसे कि जो है वो हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, वो तो जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा। लेकिन नहीं अब नहीं, इधर जो उसको बची उसको हुई है। उसको छोड़िए, आप उसको छोड़िए, जी अपन अपन इसको जरा दूसरे ढंग से एक जी बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से चर्चा करने की कोशिश जी करते हैं, बिल्कुल। जी जी जिससे जी कि इसमें व्यक्तिगत अपील ना हो के मुद्दों की अपील हो, बिल्कुल सही है, जिससे बिल्कुल कि सही। जी जो ये दिग्भ्रमित कर चुके, तो क्या चीज जी उन्होंने दिग्भ्रमित की? मतदाता इन्होंने कहाँ हाँ 3 देख। चीजें की हैं, मेन मेन 3 चीजें की हैं। हाँ इन्होंने जो कैंपेन चलाया सबने मिलके अपने अपने तरह से, वो कैंपेन में ये इन्होंने किया कि जैसे हिंदुत्व को ही लेके उन्होंने नकारात्मकता जो बनाई कि योगी आदित्यनाथ जो है गंगा के किनारे अस्थि विसर्जन की जगह कब्र खुदवा दी गई। एक हिंदू को वो नहीं मिली चिता। एक तो ये इन्होंने जो है अंदर खाने वीडियो और पर्सनली माउथ डोर टू डोर फेस टू फेस नहीं, माउथ एक पब्लिसिटी एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी। अब जो है तथ्यों के आईने में देखें तो हकीकत जी क्या कह रही है? तो सर क्योंकि हकीकत जो क्योंकि देखो, कहती है वो जस्ट थोड़ी मिनट, जस्ट मतदाता देखो। जाहिल मतदाता है देश के। हैं? देश के मतदाता, आप कड़वी बात समझिए ना, आप पढ़े लिखे हैं, मैं इसलिए बात करता हूँ। जब हम कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो मैथिली शरण साहब क्योंकि डीजी रह चुके हैं इसलिए वो मेरी बात को सुनते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, अच्छी बात होती है हाँ कहते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते नहीं नहीं, हैं। एक एक मिनट, एक जी मिनट, एक मिनट। देखिए, मेरा ये कहना है कि रस्सी जो है वो सांप कई बार दिख जाती है, और सांप के डर से गलत निर्णय संभव है। अब जी अब आपने बात की, ठीक है मैं ना? यही कह रहा अब हूँ। सवाल ये है कि एक तो पहले हमें मालूम पड़ना चाहिए कि रस्सी सांप दिखी है, ठीक है ना? जी जी और अब वो रस्सी रस्सी ही है, सांप नहीं है, यह है। क्या हमको नहीं लगता है कि ये आदित्यनाथ जी को सही तथ्यों को जो है ना तत्काल जो है चारों तरफ जो है ना पहुंचाना चाहिए, नहीं जिससे। पहुंच रहा, इसीलिए तो मैंने प्रस्ताव किया था, इसलिए नहीं पहुंच रहा है। आप सुनिए ना मान्यवर, हाँ आदित्यनाथ के जो डीएम हैं हाँ। जी विजय किशन आईएएस ऑफिसर है, हम्म। ठीक है, जब उनसे जो है बात करी गई 2 बार, वो भी भेज देंगे आपको क्लिप। तो उन्होंने पहली बार में तो ये कहा कि अभी तो जो है यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं और वो बिजी हैं मुख्यमंत्री जी। तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी से कुछ वीआईपीज हैं उनको मिलाना है, हमें सिर्फ 2 मिनट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करा दीजिए। तो कहने अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। आधे घंटे के बाद जो है उनका फोन आया, कहने लगे कि मैं कल बताता हूँ। तो मैं ठीक है आप कल बता दीजिएगा।
कल हुई तो मैं सुबह से शाम फोन मिला रहा हूँ, 50 बार मैंने कॉल कर ली, वो डीएम हो के मेरा फोन नहीं उठा रहा, इसका क्या मतलब है? आप बता दीजिए हमें। नहीं, लेकिन ये सेंसिटिविटी और ये व्यवस्था तो सत्ता को करना ही होगी। नहीं तो आप मिला लीजिए ना, फिर हम आपको दे देते हैं। अगर हमारे नाम से, मेरा नाम मोहम्मद सिराज साहिल है, मेरे नाम से अगर योगी आदित्यनाथ को या डीएम को प्रॉब्लम है तो आप मिला लो, मैं नंबर दिए देता हूँ डीएम का। नहीं, लेकिन मैं तथ्यों से वाकिफ नहीं हूँ ना, और मैं तथ्य बता रहा हूँ ना। और जिसको आप मिलाना चाहते हैं वो किसको मिलाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं ना कि आप कुछ लोगों को उनसे मिलवाना चाहते हैं। बात तो जैसे वो डीएम 2 मिनट मेरे फोन पे जो आदमी नहीं आ सकता है वो किस तरह का आईएएस है, ये आप समझ लीजिए। हम गोली मार दे रहे हैं क्या उसको फोन पे? देखिए, सवाल ये नहीं है, हाँ। आज व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई है, इसी अरे सर, व्यवस्था को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अरे जो जिसका नहीं, जस्ट जो जिसका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो कायदे से ये चीजें उन तक पहुंचना चाहिए, और ये चीज यदि नहीं पहुंच रही है तो इसे पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि तो मैकेनिज्म क्या है इसका, आप बता दीजिए। नहीं, जो आप कर रहे हैं तरीका तो उसका वही है, और दूसरा तरीका सर, ये हो सकता है अगर कि आप तीसरे दौर, सुन तो लीजिए, 4 दौर में मान लो जो भी नुकसान हुआ, 3 दौर में वो नुकसान बच सकता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर वो हो जाता है तो अब ये टेप कर लीजिएगा आप, फिर आपको हम बताएंगे, आप देखिएगा आंकड़े, तब आप कहिएगा साहिल तुम सही कह रहे थे, तब तो बहुत नुकसान हो चुका होगा राष्ट्र का और समाज का। नहीं, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ समाज का, इट इज क्वेश्चन ऑफ कि वो उन जो है आताताई ताकतों को फिर से मौका मिल जाएगा और वही घटिया खेल वो फिर से खेल पाएंगे। सर मालूम नहीं, अभी मैं 2 वीडियो देख रहा था केजरीवाल के। एक वीडियो था वो जिसमें इन्होंने मौलवियों और सब लोगों को 14,000 और 18,000 की घोषणा की। चोर वो है। नहीं, मेरा ये कहना है कि इस सेकुलर देश में कोई व्यक्ति किसी मौलवी को या किसी को कैसे जो है ना वेतन दे सकता है? हमें तो वेतन देने पे आपत्ति है, आप तो जो है ना उसकी अमाउंट की बात कर रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं, हमारे टैक्स के पैसे से किसी पंडित को और किसी मौलवी को कैसे पैसा दिया जाता है? अरे डीजी साहब, इस वक्त मुद्दा केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल मैं बात तो नहीं कह रहा हूँ, बात भटक जाते हैं बड़े भाई। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी ऐसे ही सपोले हैं जो इसी तरीके की नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं। सर जब ये सत्ता में आएंगे तो ये ऐसी ही गड़बड़ी करेंगे। बोल लेने दीजिए, केजरीवाल भी सपोला है, मायावती भी सपोली है, और अखिलेश भी सपोला है, असदुद्दीन भी सपोला है, रावण भी सपोला है, बाबू सिंह कुशवाहा भी सपोला है, वो डॉक्टर अयूब भी सपोला है, मौलाना रशीदी भी सपोले हैं, शिवसेना भी सपोली है, सब सपोले ही हैं। तो कोई बात बताई जा रही है, अगर वो नहीं सुन रहे हो, आप सपोले जो है कह के जो है बच जाओगे और नुकसान हो जाएगा। फिर हम तो आपको सावधानी दे रहे हैं, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक जागरूक और पढ़े लिखे इंसान होने के नाते, उस चीज को आप वहां पहुंचाइए। आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं जो है ये जो है ऑडियो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के पास जरूर पहुंच जाएगा जो कि सनातनी है, जो कि राष्ट्रभक्त है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं भी सनातनी हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए ऐसा है, देखिए हर व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सनातन जो है धर्मों के ऊपर है, तो जो चीज धर्म के ऊपर है तो सभी धर्म उसमें आ जाते हैं ना। फिर मैंने कितनी बड़ी बात कही, अब आपने कुछ जस्टिफाई कर दिया। सनातन नाम से लोग चिढ़ते हैं, आप समझिए, मुसलमान लोग जो अनपढ़ है, अरे भाई जो बड़े भाई जो अनपढ़ हैं, कोई आपको मैं क्या बताऊं, इस देश में अगर सब पढ़े लिखे होते तो मैथिली शरण साहब जो है देश के प्रधानमंत्री होते। आप इसका जवाब दीजिए। इस मुद्दे से बात कहने से बात नहीं चलेगी, अभी मूल मुद्दा ये है कि 3 चरण में क्या करना है, वो पूरा प्लान मेरे पास है। कहिए तो आपको जो है भेज दूं, उस प्लान को चला दीजिए, तो बाकी की जो 103 सीटें बची हैं उसमें सारी की सारी 103 बीजेपी को मिल जाएंगी। आप ये बताइए कि देश की राष्ट्रभक्त ताकतों को अब बचे हुए 3 चरणों में क्या करना चाहिए?
3 क्योंकि चरणों में सवाल सिर्फ जो है सवाल आदित्यनाथ योगी का नहीं है। अरे मैं क्या कह सवाल रहा इस हूँ देश सर, की सुन लीजिए राष्ट्रीयता ना। का है। सवाल मैं इस देश की राष्ट्रीयता की सफाई बात का कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीयता की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि आपके सर मैं हिसाब से। कह रहा हूँ ना, वो दे रहा हूँ, टाइम बर्बाद किए बिना मैं अच्छा, आपको फिल्म के क्लिप भेज रहा हूँ। आप फिल्म की क्लिप बाद में भेजिए, पहले आप उसको शब्दों में बताइए और फिर क्लिप भी साथ में भेजिए। शब्द ये हैं हाँ, कि ये मैसेज जाना है पूरे वोटरों में जो बचे हुए हैं, वो हाँ, चाहे वीडियो की शक्ल में जाए, चाहे ऐड की शक्ल में जाए, चाहे पंपलेट की शक्ल में जाए, हाँ, हाँ, ठीक। हाँ, उसमें ये बोल्ड चीज जाएगी कि अखिलेश यादव हाँ, हाँ, किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, नंबर 1। मायावती इस लायक नहीं है कि वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। अब हेडलाइन देखिए, केजरीवाल को भ्रष्ट नकारा है, नागरिकों को उधार देके आक्रमण बना रहा है, ऐसे आदमी की यूपी में एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक। असदुद्दीन ओवैसी कट्टरता फैला के वोटों को इधर उधर कर रहा है, अल्टीमेटली जो है वो भी जो है समाज और राष्ट्र का नुकसान कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण, ठीक, वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है, उसको भी जो है बाहर होना चाहिए। इस राज्य को चला सकता है, इस राष्ट्र को बढ़ा सकता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अभी तो सवाल बचाने का है, अभी तो सवाल तो बचाने का। तो बड़े भाई उसी के लिए मैं आपको एक फिल्म भेज रहा हूँ, उस फिल्म को नहीं, आप देखो। वो आप फिल्म अरे तो वो चुनाव से रिलेटेड है बड़े भाई, आप उसी मुद्दे। अब मैं फिल्म देख लूंगा, फिल्म आप भेज दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, वो फिल्म ऐसी हो यदि कहीं मीडिया पे ना चली हो तो बेटर रहेगा। नंबर 2, कहीं मीडिया पे नहीं चली, एक राष्ट्रभक्त की फिल्म है, वो मेरी खुद की है। अच्छा, क्लिप है छोटी छोटी, वो फिल्म पूरी नहीं। चलिए, एक मिनट। तो ऐसे जब अजय देवगन जो है प्रचार कर सकता है, सनी देओल कर सकता है, तो मैथिली शरण गुप्त क्यों नहीं कर सकते हैं? वो आप बोलोगे वो चीजें, मैं थोड़ी चेहरा मेरा आ रहा है, मैं तो कंटेंट दे रहा हूँ। अच्छा, चलिए आप आगे बोलिए। तो उस कंटेंट पे मेरा सिंपल सा ये है कि एक रथ पे पहले उसको डिस्प्ले किया जाए और पूरे जो है उन सीटों पे घुमा दिया जाए, जो सीटें 403 सीटें हैं बची हुई है, 103 बची हैं, और भाजपा के पास 403 रथ हैं। मोदी जी ने झंडी दी थी 403, हर विधानसभा पे एक रथ। तो अभी वो 403 के 403 बचे होंगे, उनको सबको एक ही पे उतार दो 100 सीटों पे, तो हर सीट पे 4 रथ हो जाएंगे, ठीक। अगर जचे तो वो फिल्म जैसे चला दो आप, वो फिल्म चला दो। एक वोट भी जो है साला इन लोगों को, गधों को नहीं मिलेगा। उसमें ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है इनकी रिकॉर्डिंग है मौलानाओं की कि कितने साले सत्ता के भूखे हैं। इसमें आजाद की रिकॉर्डिंग है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी की रिकॉर्डिंग है, इसमें शिवसेना की रिकॉर्डिंग है, समझ रहे हैं? इसमें हर उस आदमी की रिकॉर्डिंग है जो सत्ता के लिए भूखा है, राष्ट्र के लिए नहीं। वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, मैं बोल रहा हूँ उधर से वो बोल रहा है, नहीं समझे? नहीं, मैं पूरी बात समझ गया हूँ। तो जनता की आंखें खुल जाएगी वायरल होते हुए कि ये क्या है, असली तो बीजेपी है देश को चलाने वाली, ये साले सत्ता के भूखे हैं। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मैं बीजेपी को भी ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो त्रुटियां की हैं उन्हें तो बात का विषय है, अभी 103 सीटें तो बचा लो बड़े भाई, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक बात भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मान लीजिए बीजेपी की सारी सीटें आ रही हैं, हम जो चीज कह रहे हैं कोई नुकसान तो कह नहीं रहे। हम मिठाई खाने को कह रहे हैं, आपको शुगर नहीं है, तब तो आप मेरे कहने से प्रसाद ले सकते हो, हनुमान जी का, दुर्गा जी का, सरस्वती जी का, अयोध्या का प्रसाद ले सकते हो कि नहीं? हम प्रसाद समझ लो, हम आपको दे रहे हैं, हम एक हिंदू हैं, सनातनी है, हम प्रसाद दे रहे हैं, आप प्रसाद फेंक दोगे क्या? नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीयता का है और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उन हर अच्छी सोच के व्यक्ति को उसका वो करना चाहिए। फिर तो ये चीज वायरल हो जाएगी तो कमाल हो जाएगा। और इसे जो है भाजपा का समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, राष्ट्र के समर्थन, राष्ट्र का समर्थन करना चाहिए। और भाजपा पे लगातार इस बात का दबाव बनाया जाना चाहिए कि उन्हें गलतियां करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अब आपने बात, मतलब जो है ये बात नहीं है कि इन्होंने गलतियां नहीं की, इन्होंने निश्चित तौर पे गलतियां की हैं, लेकिन ये उनसे अच्छे हैं ना, उनसे अच्छे हैं दूसरों से, मैं ये कह रहा हूँ।
मैं देखिए 2-3 बातें जो है इसी ऑडियो के माध्यम से सभी तक पहुंचाना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आदित्यनाथ जी योगी से बड़ा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है जो इस जी देश में जो है सनातन की रक्षा करने के लिए समर्पित है। और जब हम जी सनातन कहते हैं तो उसको सभी जी धर्मों में बिना भेदभाव के वो जो है लोग बागों को अपनी मानवता के हिसाब से, जी अपने पोटेंशियल के हिसाब से विकसित होने का मौका मिले, ऐसा जी वातावरण मिले। जी ये जो है मठाधीशों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको जो है शेर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से वो काले हैं। ठीक है ना। जी सही है सर। अब इसका दूसरा पक्ष जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि पहले तो जान बचाई जाए। जान बचाने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुष्टी ताकतें जो है ना घेर लें। ठीक है ना। जी और दुष्टी ताकतों के रहते कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने में हम लोग ज्यादा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को यदि मतलब सत्ता नहीं बना पाता है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश फिर से दुष्टों के हाथ में, गुंडों के हाथ में, मवालियों के हाथ में चला जाएगा। एकदम सही है। और अखिलेश जो है कम मवाली हो सकते हैं, इनके चारों तरफ जो गुंडे मवाली हैं वो ज्यादा बड़े मवाली हैं और इन मवालियों को अखिलेश का पूरा संरक्षण प्राप्त सर मैं तो अखिलेश को भी गुंडा कहूंगा। नहीं, चलो हरकतें हैं, हम ये कह रहे हैं कि चलो उसको थोड़ा सा दोम दर्जे का गुंडा कहें, लेकिन जो अव्वल दर्जे के गुंडे हैं जो कि चारों तरफ घेरते हैं, जो कि महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, जो उनकी आबरू को जो है ना सील हरण में भी उन्हें लज्जा नहीं आती है, ऐसे ढेर सारे दुष्ट जो है इनके चारों तरफ है, जो कि किसी भी संपत्ति पर बैठ के कहें ये हमारी है, अच्छा कहें अच्छा औने पौने में मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो। इस तरीके की बहुत ही घटिया चीजें होती हैं और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था इनके सामने नतमस्तक और पंगु रहती है। यूपी की जनता याद करे जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं थी। वो क्या वैसे हालात फिर से पैदा करना चाहते हैं तो फिर जो है आदित्यनाथ को नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। यदि उनको एकदम सही उनको मवाली गुंडों से जूते लाते खाने में बहुत आनंद आता है, यदि उनकी महिलाएं असुरक्षित करने में उन्हें बहुत आनंद आता है और यदि ये सब करने में उन्हें आनंद आता है तो निश्चित रूप से आदित्यनाथ जी को हराना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बुद्धि विनाशे तो वो जो कहते हैं आपातकाले बुद्धि विनाशे, राइट। तो यदि तुम्हारी ऐसी कम तैसी होना है तो तुम्हारी बुद्धि तो भगवान नहीं बचा सकता है। ठीक है ना। सही कह रहे हैं जी भाई साहब। कोई ना कोई मंत्रा जो है आसपास पैदा हो जाएगी और उसमें तुमको जो है ना दिग्भ्रमित करेगी और आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर। ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि दूध का जला छाछ को फूक के पीता है, ये दूसरों के लिए किस्से कहानियां हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए तो खुद के एक्सपीरियंस हैं। तो मैं कहता हूं कि खुद के एक्सपीरियंस का को याद करो और उस बुरे दिन को ना आने। ठीक है ना। बिल्कुल सही। नंबर टू हम इसी सांस में बिना जो है ना रोके ये बात भी कहना चाहेंगे कि आदित्यनाथ जी भी जो गड़बड़ियां हैं उनका एक तो होता है कि अपनी हेकड़ी से, अपने चरित्र से हम मौके पे राहत दे दें। ये मौके की राहत आपके चरित्र पे आधारित है। यदि बीजेपी का कोई दूसरा नेता जो है ना आपकी जगह आसीन हो जाएगा तो वो राहत वहां पे उपलब्ध नहीं होगी। तो ये सब चीजें संस्थागत करें। और फिर अब हमारा तीसरा सवाल जो है आदित्यनाथ से जो है ना हटके मिस्टर मोदी के तरफ चला जाता है कि इन दुष्टों ने पिछले 75 सालों में ढेर सारे जो है षड्यंत्रकारी चीजें वो स्वतंत्रता के समय से लेके और इन बीच के 75 सालों में की है और इन्होंने पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के वो गड़बड़ियां की। मेरा क्या सोचना है कि एक मोदी जी एक दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं, उन्हें उनका 56 इंच का सीना है जो जगह जगह पे बखाना जाता है, वो 56 इंच के सीना को जो है ना 65 इंच का भी कर लें, लेकिन ये सब निर्णय वो जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ना कराएं।
अपने दृढ़ चरित्र का परिचय देते हुए, जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम किसी धर्म या किसी उसके विरुद्ध नहीं है, हम राष्ट्रीयता के विरुद्ध हैं, और हम एक ऐसा जो है सिस्टम पैदा करें कि जो ये गड़बड़ियां संविधान में हो तो संविधान में, नियम कानून में है तो नियम कानून में, और यदि हमारे चुनाव प्रक्रिया में हो तो उसको भी दूर करें। चुनाव प्रक्रिया में जो पहले तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसी में संशोधन की जरूरत है। बिल्कुल सही। और पार्टी तंत्र जो है उसको जो है दोहम रोल अदा होना चाहिए, वो प्राइमरी रोल से उसे हटाया जाना चाहिए। सही। सभी पार्टियां जो है अच्छे चरित्र, अच्छी एडवोकेसी, क्या कानून बनना चाहिए, ये सब चीज पे वो होमवर्क करे, और चुनाव के समय वो डोरमेंट हो जाए, सुप्त हो जाए। यदि वो किसी का प्रचार करेगी तो जेल जाएगी। ठीक है ना? सही, एकदम बढ़िया बात है, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, और जो है कोई भी किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के बतौर जो है ना चुनाव नहीं लड़ता। सही। तीसरी बात जो है, ना मैथिली शरण गुप्त, ना साहिल, ना कोई थर्ड, ना पार्टी, कोई किसी का प्रचार नहीं करेगा। और 1 to 1 प्रचार जो है वो बाधित होना चाहिए, वो एक संज्ञेय अपराध होना चाहिए, जिससे आप दुष्टतापूर्ण बात जो, जब हम आपस में बैठते हैं कोने में, किनारे में, प्राइवेसी में, तो हम कोई बहुत अच्छी बातें नहीं करते हैं, हम अपने खुद के हित की दुष्टतापूर्ण बातें करते हैं। तो उन दुष्टतापूर्ण बातों के लिए जगह नहीं होना चाहिए। 1 to 1 कैनवासिंग शुड बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। और हमें जो मैं पुनः निवेदन करूंगा, क्योंकि ये आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से बाहर की बात है, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं, लिहाजा मैं कहूंगा कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था हमारी सभी समस्याओं का निदान है। तो वो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी तो हमारे उम्मीदवार भी अच्छे होंगे, वो पार्टी तंत्र के दबाव में नहीं होंगे, राष्ट्रीयता मुखर के आएगी, और वो क्या करेंगे ये ऑलरेडी वहां रहेगा। सही। बल्कि जो है डेविएशन फ्रॉम योर थिंग्स जो है उसको भी हम संज्ञेय अपराध बनाने की कैटेगरी में ला सकते हैं, कि इसका मतलब है आपने धूर्तता पूर्वक झूठ बोल के लोगों से वोट लिया है। एकदम बढ़िया बात। तो जो बात आप कह रहे हो ये संज्ञेय अपराध ही क्यों ना बना दिया जाए? जब किसी को कोई छोटा लाभ लेके, धोखा देके छोटा लाभ लेता है तो वो अपराध है, तो ये तो धोखा देके बहुत बड़ा लाभ ले रहे हैं आप, देश को गुमराह कर रहे हैं आप। अरे बहुत जबरदस्त आपका प्लान है। सही है। तो लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो नरेंद्र मोदी जी जो है ना अपने नीतिगत स्वार्थों से बाहर आए, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके चारों तरफ लोग हैं जो उनको डराते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार चंडाल चौकड़ी डराती है। तो ये जो हमारे आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं सलाहकार के रूप में, यह सलाहकार ही सभी आफत की जड़ है, क्योंकि ये मोदी जैसे व्यक्ति को भी डराते हैं। ठीक है ना? और हमें जो है गलतियां नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि यदि अपन ने डीमोनेटाइजेशन किया था, जब हमने जनधन योजना के तहत सभी के अकाउंट खोल दिए थे, तो क्या जरूरत थी कि हम एक्सचेंज लाते? एक्सचेंज जो है एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। हर कोई अपने खाते में जमा करे और उसको सबको उनके डेबिट कार्ड दे देते, लोग उसको यूज करते रहते, सभी चीज रिकॉर्ड में होती। किसी के पास जो है ना यदि फालतू का पैसा कहीं से आया है वो 2 मिनट में लोकेट हो जाता। एकदम सही है। और उसके लिए ना पुलिस की जरूरत थी, ना किसी की जरूरत थी, एक सॉफ्टवेयर ही सब काम कर देता आपका। एकदम सही, आपने बहुत बढ़िया बात कही भाई, बहुत जबरदस्त। तो ये आज जो प्रॉब्लम है कि चाहे नेतागिरी में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, लोग बाग अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। हमें देश के लिए जीना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं एग्री हूँ। और आदित्यनाथ जी को भी ये वचन देना चाहिए, वो तो एक संत है, साधु है और बड़े दृढ़ता से काम करते हैं। जो हम कह रहे हैं, यदि हम व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंसी हटा के संस्थागत परिवर्तन करेंगे तो हम अपने इस देश का भला कर पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं इस देश को समृद्ध करने की स्थिति में भी हूँ, अपराध मुक्त करने की स्थिति में भी हूँ, किसानों को की आमदनी मिनिमम 5 गुना बढ़ाने की स्थिति में हूँ, और कोई भी मुझसे इस मॉडल पर चर्चा करके उसे लागू करे, और नहीं तो मैं तो खुद लागू करने की स्थिति जो है ना बात सोच रहा हूँ। क्योंकि जब इतना लाभ है
तो जी सीधे ही किसानों को लाभ क्यों ना पहुंचाया जाए, सीधे ही लोगों को समृद्धि क्यों ना दे दी जाए, क्योंकि जो समृद्धि किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से आएगी वो अपनी समृद्धि बढ़ाएगा, वो किसी दूसरे की समृद्धि नहीं देख सकता है। सही, एकदम बढ़िया बात। तो साहिल भाई, आप अपने जो है ना, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं उसे भेज दीजिए, जी और मैं अपनी चैनल पर भी उनको दिखाऊंगा और बाकी जगह भी उसको करूंगा। नहीं, उसको अपने चैनल पे डाल के कटसी में आप डाल दीजिए, ताकि कॉपीराइट ना आए, आपको नुकसान ना हो, क्राइम फ्री भारत को। हाँ ठीक, ये उसका हल मैंने बता दिया आपको, मैं भेज रहा हूँ। ठीक बात है। तो ओके। आप जो है आप अच्छा, एक भेजिए, काम और और कीजिए, आप डीएम से बात करने की कोशिश कीजिए, आप डीजीपी हैं, डीएम आपसे बात कर लेगा, और ये सब रिकॉर्डिंग उसको भी भेज दीजिए आप। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। राइट ओके। राइट। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे जय मातरम। भारत। वंदे ओके। मातरम।